अस्सलाम वालेकुम की हालत वाले सारे दे उम्मीद कर दिया सब ठीक होवोगे। ये मैंने ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, आपने थंबनेल में ट्राउज़र्स देखे हैं, इसकी भी बात करती हूँ। लेकिन कुछ बहनों ने मुझसे कल जो मैंने शर्ट कट की थी ना, उसके हवाले से कुछ सवालात किए हैं, वो भी ज़रा मैं आपको बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल की जा सकती है। स्केचिंग बुक के ऊपर कभी आपने मार्कर इस्तेमाल करते किसी को देखा है? एक सिस्टर कही थी मार्कर इस्तेमाल कर लिया करें ताकि देखने में आसानी हो जाए। तो चलो जी, थोड़े कहने ते भी कर लेने। तीसरी चीज़, एक बहन ने कहा था आप यहाँ पे कम बोला करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अगर मैंने कम ही बोलना है तो फिर ड्रेसिंग मीनिया का चैनल है मेरी बहन। बात यह है कि यहाँ पे मैं फ़न के साथ सिखाती हूँ, कुछ बहनें सीरियस होकर सीखना चाहती हैं तो वहाँ पे टू द पॉइंट में बात करती हूँ। तो इतने तो मैं फ़न ही करना है क्योंकि चैनल का नाम ही फ़न है। अगर समझें वो हमारा स्कूल है तो ये हमारा ट्यूशन सेंटर जिसमें हम लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत तो बात करनी होती है ना। तो अगर आपको बहुत सीरियस होकर सीखना है तो प्लीज़ आप ड्रेसिंग मीनिया पे देख लें। सेम ही चीज़ सिखाती हूँ वहाँ पे, मतलब जो चीज़ वहाँ पे इसको एलिब्रेट करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की वीडियोस नहीं बन सकती हैं। क्योंकि मैंने आपसे अभी बात की है, कुछ लोग ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट रखते हैं। अच्छा, जो मैंने कल कुर्ती काटी थी ना, उसका मैंने शोल्डर काटा 8 इंच और उसका आर्म होल भी मैंने काट दिया 8 इंच। अब एक सिस्टर का जवाब आया कि जब आपने ऊपर से तिरछा कट किया उसको शोल्डर स्लोप को तो वो 8 इंच से नीचे नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने इसका दामन कट किया था आपके सामने हल्की सी गुलाई दामन से दी थी क्योंकि मैंने इसके ऊपर दोबारा से पट्टी लगानी है। काफ़ी चौड़ी मैंने आपको दिखाई भी थी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ से शोल्डर स्लोप 1 इंच कट कर रही हूँ तो वो कम रह गया, तो क्या वो चेस्ट की फिटिंग जो एक्स्ट्रा हम लेके जा रहे हैं वो कित्थे जानी है? और साड़ी बाजू च नहीं आंदी होंदी। मतलब क्या हो गया है? मैं बिल्कुल बेसिक बातें फिर से बताने बैठ गई हूँ कि जो चेस्ट की फ़िटिंग होती है, अगर शोल्डर स्लोप ऊपर से कट होता है तो हमारी चेस्ट की फ़िटिंग तो इतनी खुली होती है ना कि वो वहाँ पे कवर कर जाती है। तो ये एक बेसिक रूल है, इसको छोड़ दें, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही ये तो आपने ए लाइन बना दी। ए लाइन का अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से सुबह सुबह आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर भी 3 डब्बे वाला सुबह सवेरे अपने काम पर मगन हुआ पड़ा आ गया, तो बस सुन लें उसकी भी बात आप। अच्छा जी, एक जो आइडियल बॉडी फिगर होती है ना, उसमें आपका शोल्डर और आपकी वेस्ट एक जितनी चौड़ी होनी चाहिए और आपका चेस्ट और आपकी हिप्स एक जितनी चौड़ी होनी चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे शोल्डर रखा है 8 इंच चौड़ा और वेस्ट मैंने यहाँ पे रखी है 8 इंच चौड़ी, तो ये मेरा आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर है। हालांकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ये है, लेकिन मैं जानबूझ के पता नहीं क्यों इतने खुले खुले कपड़े पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपकी फ़र्ज़ करो जी चेस्ट और हिप्स एक जितनी गुलाई में, यानी अगर कमीज़ की फ़िटिंग नॉर्मल फ़िटिंग की बात करें, एक जिस जिदे तुम साल लैके उठे बह सको, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये नहीं कि इंची टेप से मेजर करने बैठ गए। तो चेस्ट और वेस्ट 20-20 इंच है मेरी, तो मेरा तो वही बॉडी आइडियल है। अब मुझे ये बताएं, जो बहनें जिनका बाजू का शोल्डर हैवी होता है, चेस्ट हैवी होते हैं, किसी भी वजह से कोई बीमारी भी होती है, कोई तकलीफ़ भी होती है, नहीं भी होती तो एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता है, तो कई दफ़ा चेस्ट से हैवी होता है, कई दफ़ा हिप से हैवी होता है बॉडी। तो मैंने तो ये कमीज़ उन सब को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि वो जो बच्चियाँ, मैंने वीडियो में ही बात की थी कि जो बच्चियाँ होती हैं वो लीन एंड थिन होती हैं, जिनका आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने यहाँ हिप्स के पास से जो ये इतनी चौड़ाई रखी है, आप कम कर दो, स्ट्रेट कर दो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और वाजे कर दूँगी थोड़ा सा आगे चल के कि किस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। तो यहाँ पर तो हल्की सी शेप तो आएगी जब बॉडी स्ट्रक्चर, और मैंने अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से ये चीज़ आपको बताई। अब मैं कमीज़ सी के भी आपको दिखाई दूँगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेट कुर्ती बने तो आप लोगों ने शोल्डर रखना है 8.5 इंच, यानी जो मैंने 8 रखा है ना उसके बजाय मतलब आपने और थोड़ा बढ़ा देना है। अब आपकी चेस्ट फिटिंग और हिप्स की फ़िटिंग एक जितनी आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई है। तो फ़र्ज़ करो जी आपके हिप्स फंस जाएँ वहाँ से, तो इसके लिए आपको चेस्ट भी लूज़ करना पड़ेगा यहाँ से। फ़र्ज़ करो मैंने वहाँ 20.5 रखा था ना, तो यहाँ 22 रखना पड़ेगा। समझ आ रही है ना आपको अब मेरी बात? और दामन भी जो है ना वो भी, कमर की फ़िटिंग तो होगी नहीं। अच्छा, ये वाली जो है ना मैंने शेप कट करके या कमीज़ स्टिच करके आपको येलो वाली बताई है। ड्रेसिंग मीनिया पे देखिएगा, येलो डॉट वाली जिस पे नेक लाइन मैंने आपको बताया है, जिसके ऊपर बैंड लगा हुआ है, और स्क्वायर आर्म होल वाली बताई हुई है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो डिज़ाइनर या बुटीक वाले होते हैं अपने कमीज़ को कुर्ती का लुक देने के लिए विच पैनल पा देंगे होंगे। ज़रा पलट के वेख लिया करो कमीज़ नूं, थोड़ा सर्वे करें, थोड़ा आए जाएँ घुले मिले बाहर आउटलेट को देख
लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिंग करनी है, आप वहाँ जाके आइडियाज़ भी ले सकते हैं, ये कोई बिग डील नहीं है। तो जो मेरे इल्म में है, जो मैं समझती हूँ, जिस तरीके से मैं मेरी जो फ्रेंड सर्कल है वो अमूमन जब वो देखती हैं कि नीला बड़ी बिज़ी है, बहुत मेरी मिस सादिया की मैं अक्सर बात करती हूँ, आमना की अक्सर बात करती हूँ, वो मेरा फ्रेंड सर्कल है, अक्सर तो वो मुझसे ही सिलवाती हैं, मेरी फैमिली है वो। लेकिन जब कभी वो देखती हैं कि नीला बड़ी कहीं बिज़ी हो गई है, तो फिर वो जब बुटीक से ले लेती हैं, सना सफ़ीनाज वगैरह के ड्रेसेस वो पहनती हैं, तो फिर मैं देखती नहीं है क्या उनके ड्रेसेस मेरे पास नहीं आते। देखें अब ये मैंने खोला है, इसकी चेस्ट की फिटिंग इतनी नहीं है, तो ये कितनी कोई खुली हो गई है, आपके सामने ही मैंने रखा है। ए लाइन वो होता है जैसे बहुत ज़्यादा है, हल्का सा माइनर सा, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो इसकी ये लुक आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, एनो टाटा बाय बाय करते हैं, आ जाते हैं ट्राउज़र्स की तरफ। उम्मीद है मीज़ की तरफ से तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ट्राउज़र जो मैंने आपको स्टिच करने बताए हैं वो कोई 1 2 तीन तरह के हैं। मेन ट्राउज़र जो चलता है ना हमारा, वो ये 4 पीसेस वाला चलता है, जिसके अगले जो पीस होते हैं ना, यानी फ्रंट की तरफ आ रहे होते हैं, वो चौड़ाई में कम होते हैं और पिछले चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने जितने तरह के आपको ट्राउज़र्स बताए हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे दे सारे बैक हाई फ्रंट लो मैंने हर तरह से रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम अब मुझे एक बहन ने पूछा था शलवार के अंदर तो ऐसा होता नहीं है और ट्राउज़र के अंदर क्यों ऐसा होता है। तो अल्लाह के बंदो, शलवार की आसन का नाप देखा है 15 इंच होता है और ट्राउज़र की आसन देखिए कम होती है, तो फिर आप तो वही वाली बात कर दी आपने कि जीन्स पैंट के अंदर आसन क्यों छोटी होती है। तो जब इसकी आसन छोटी होगी तो फिर ये नीचे ही नीचे जाएगी ना। नहीं तुसी पिछला हिस्सा बढ़ाना तो पा के वेख लो, तुहानू खुद समझ आ जाएगी कि ये वाला ट्राउज़र बगैर बैक हाई किए हुए किस तरीके से डिस्कम्फर्ट देता है। अच्छा, पहला ट्राउज़र तो वो था ना जो 4 पीसेस में बना। दूसरा, अक्सर बहनें मुझसे कहती थी कि हमने शलवार नुमा, या वो बहनें जिनका वजूद थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो कहती हैं कि हमने शलवार नुमा पहनने हैं। तो शलवार नुमा की भी ये वाला सेम ट्राउज़र मैंने आपको कटिंग सिखाई, जिसको मैं आड़ा लेके गई थी और बैक का हिस्सा थोड़ा आड़ा आता है, तो इसमें उठने बैठने में दुश्वारी नहीं होती। अब जो ये वाला ट्राउज़र है ना, ये वो ही है जैसे येलो वाला दिखाया, बस देखें इसका जो होता है ना प्रेस, वो जैसे जेंट्स पैंट नहीं होती मर्दों की, वैसे कर देती होती हूँ मैं, और बैक तो फिर इसका चौड़ा ही है, मैं बस थोड़ा सा शायद 19-20 चौड़ा होगा। अब मुझे जो सवालात आ रहे हैं, मैं कहती हूँ पता नहीं हद हो गई। ये देखें, ये मैंने आपके सामने पैंट सिलाई थी ना ज़ैनब मार्केट से, इसको बोलते हैं ना बॉक्स ट्राउज़र, एनो कही है ना ज़रा हुणे मैं तुहानू विखा देनी है। मैंने अब भी रिसेंटली मुझे 2 कमेंट्स आए हैं। पता क्या होता है, आप लोग जहाँ से चैनल देखना स्टार्ट करते हो वहीं से ही आप समझते हो कि इस बंदी ने यही वीडियो अपलोड की, इसके अलावा तो कोई अपलोड ही नहीं की हुई। तो ये वाले 2 बॉक्स ट्राउज़र कह लो, क्यूलोट कह लो, और पता नहीं क्या क्या कह लो, चौड़े 5 वाले जो मर्ज़ी कह लो, ये मैंने आपको बताए हैं ड्रेसिंग मीनिया पे लास्ट वीक 2, ठीक है। और यहाँ पे इसकी 2 तरह की स्टिचिंग इस तरीके से बताई कि जो बहनें कहती हैं कि साइड की फिटिंग में सिलाई ना आए, वो सिलाई के बगैर भी मैंने किया, यानी इन सीम की बस सिलाई है, और एक उस तरह के ट्राउज़र की, यानी समझें कि एक येलो जो मैंने आपको ट्राउज़र दिखाया उस तरह की फ़िटिंग का है, बस पांचा नीचे से खुला है, और दूसरा जो है ना वो शलवार तरह का है, यानी साइड की सिलाई नहीं आती, अंदर वाली सिलाई आती, जिसे म्यानी की सिलाई कहते हैं। एलो ए देख लो वो। अब बॉक्स का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास घेरा, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इसे जितना ज़्यादा घेरेदार बनाना चाहते हैं ना, आपको बड़े अर्ज़ का कपड़ा लेना पड़ेगा। जो आपके पास कपड़ा है ना ये वाला जो शलवारों के साथ आता है, 3 पीस सूट्स के साथ आता है, उससे मैक्सिमम आपका कितना चौड़ा पांचा बन जाएगा, 12 इंच। लेकिन मैं कहती हूँ पांचा इतना ही चौड़ा अच्छा, और कोशिश कीजिएगा क्यूलोट्स वगैरह जो आप लोग बनाते हो ना, तो वो थोड़े से स्टिफ कपड़े में बनाना। जैसे मैं जीन्स के साथ पहना था, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, इसकी लुक आती है। जीन्स का कपड़ा जो होता है ना थोड़ा स्टिफ होता है और वो स्टेबल रहता है पांचा। अब जो ये पतले पतले लॉन के कपड़े, इसके ऊपर क्यूलोट्स बनाने में बैठ जाइएगा, ये टांगों के साथ चिपकते चले जाएंगे, फ़ायदा कख भी नहीं रह जाना, फिर ऐसे ही लगेगा कि बस है टंगे हुए कपड़े। और ये लेसें होती हैं ना जो नेट की, इस अगर आपके पास चिकनकारी का कपड़ा अवेलेबल नहीं तो इससे दामन कह रही हूँ, बॉटम बना लिया करें। चलें, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस ट्राउज़र पे किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। ये एक मेरी सब्सक्राइबर ही हैं या व्यूवर ही हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि इस तरह का ट्राउज़र जिसके फ्रंट कम चौड़े और बैक वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, यानी 4 पीसेज जो ट्राउज़र कटिया हुंदा है, ਇਹਦੇ ਤੇ डिज़ाइनिंग इस तरीके की किस तरह की जाए। तो एक तो ये ओवरऑल करें जिस तरह ये पूरा गोल राउंड घूम जाता है। अच्छा,
यहाँ पे जो सेंटर में 2-3 इंच के करीब करीब डिज़ाइन आ जाए ना, कोई जैसे आपने चौकोर बीच में कट करके बीच में पट्टियाँ लगानी हैं या फिर आपने ट्रायंगल लगाना है, उसके ऊपर डिज़ाइन मारें। लेकिन ये जो वाला डिज़ाइन है ना शलवार वाला, जैसे फ़र्ज़ करो जी मैंने अक्सर आपको यूँ ट्रायंगल वाले भी सिखाए और मैंने शलवार पे सिखाए, ट्राउज़र पे नहीं सिखाए, तो आप लोगों ने वो ट्रायंगल जो बिल्कुल पीछे तक जा के सिलाई के साथ मैच हो जाता है ना, जो इन सीम के साथ, वो आप इस ट्राउज़र पे ना बनाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक वाला हिस्सा जो है ना, ये इतना छोटा सा तो 2-3 इंच का चलेगा ना, ये तो दिखेगा, लेकिन ये देखिए एक हिस्सा बैक वाला चौड़ा है, फ्रंट वाला, तो आपकी तिरछान एक तरफ ज़्यादा आ जाएगी, दूसरी तरफ कम आ जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चल के बता देती हूँ, मैंने 1-2 चीज़ें और देखी हैं मार्केट के अंदर, तो मेरा मकसद है आपको आइडिया देना, आगे आपका मकसद है आप उसको कैसे लेके चलते हैं। तो जितने भी ऐसी डिज़ाइनिंग जो कि साइड सीम के ऊपर 1-2 इंच तक मुहित होती है, वो डिज़ाइन ज़रूर इसके ऊपर करें। जैसे छोटे छोटे ट्रायंगल बना लें, आजकल वो स्कैलप की तरह की कटी हुई डिज़ाइनिंग आ रही है, वो कर लें इसके ऊपर। लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग कर लें, जैसे येलो पैंट्स के ऊपर आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर आपने कोई इस तरीके का डिज़ाइन करना है कि वो पीछे जाके पांचे के साथ मिलता है, ऊपर से ऐसे ट्रायंगल शेप में आ रहा है, तो फिर पिछला वाला पासा चौड़ा होएगा ही होएगा। उसमें अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, ज़रूर करें। मेरा मकसद था आपको आइडिया देना कि किस ट्राउज़र के ऊपर किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह के ट्राउज़र्स हैं। तो 3 तरह के मैंने आपको ट्राउज़र सिखाए हुए हैं। एक है जो कैप्री नुमा ट्राउज़र होता है 4 पीसेस वाला, दूसरा मैंने आपको शलवार नुमा ट्राउज़र बताया हुआ है, और तीसरा मैंने आपको क्यूलोट्स भी सिखा दिए हुए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने किसके ऊपर कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। कोशिश यह किया करें कि इस तरह की ट्राउज़र्स पे, मैं फिर कह रही हूँ, ओवरऑल डिज़ाइनिंग कर लिया करें कि जो गोल 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 जैसे हम शलवार के ऊपर, लेकिन शलवार का भी एक सेंटर होता है ना। अब चूँकि इसका सेंटर खिसका हुआ है ना, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ तक करें कि मुहित है इसके ऊपर, मतलब जो अच्छी लगे। अब मैंने ये भी देखा है कि बाज़ लोग ना इसका सेंटर इस तरीके से बना लेते हैं कि पकड़ के ना पीछे जो म्यानी वाला, अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के भी आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या बताना क्या चाह रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो। हमेशा डिज़ाइन देख के फ़ौरन से बनाने की कोशिश नहीं करनी है, पहले हमने देखना, अंदाज़ा लगाना है। अब ये देखिए, ये जो अंदर की म्यानी की सिलाई है ना, इसको लोग क्या करते हैं, इस तरह सेंटर कर लेते हैं ऐसे, और ये जो हिस्सा आ रहा है ना बड़ा छोटा, इसको सेंटर बना लेते हैं। अब अगर आपको ये हज़म हो जाती है तो डिज़ाइनिंग कर लें, मुझे नहीं हज़म होती इस तरीके के नाल डिज़ाइनिंग के अद्धी, ये जो सेंटर है तो क्यों नहीं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग आ रही। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।